नमस्कार। आपका स्वागत है यूपीएससी आईएएस एग्जामिनेशन बिगनर्स गाइड सीरीज के सेकंड वीडियो में। फर्स्ट वीडियो में आपने जाना हु इज अ सिविल सर्वेंट। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है तो सिविल सर्वेंट के बारे में जानना जरूरी है, जिसका एक्सप्लेनेशन आपको मिला वीडियो 1 में। अब अगर आपको वो तब्दीली लानी है अपने अंदर जो सिविल सर्वेंट के अंदर होती है, कैसे वो सोसाइटी को ऑब्जर्व करता है, उसके लिए सिलेबस के बारे में जानना जरूरी है। इसलिए आज का वीडियो है यूपीएससी सिलेबस के ऊपर कि सिलेबस को कैसे समझें। आपकी नज़र में सिलेबस क्या है? आपकी नज़र में सिलेबस क्या कुछ सब्जेक्ट्स हैं, कुछ बुक्स हैं, रेफरेंस मटेरियल हैं, नोट्स हैं या फोटोकॉपीज हैं? ये सब सिलेबस नहीं होता है। सिलेबस के पीछे एक समाज की बड़ी तस्वीर है, जिसको ब्यूटीफुली यूपीएससी ने उतारा है ब्रॉड सिलेबस क्रिएशन में। तो देखते हैं जनरली हम किसके बारे में बात करते हैं ऑन डेली बेसिस। हम बात करते हैं डेली बेसिस पे पॉलिटिक्स की, हम बात करते हैं प्रशासन की यानी कि गवर्नेंस की, हम बात करते हैं कि शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन की, स्वास्थ्य हेल्थ, सामाजिक न्याय यानी कि एम्पावरमेंट सबको मिलना चाहिए, सो सोशल जस्टिस की, हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों की, तो इंटरनेशनल रिलेशंस। ये जनरली बातें हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। हम बात करते हैं इन सभी चीजों की, और हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, हम बात करते हैं विज्ञान की और टेक्नोलॉजी की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। पूरा विश्व बात कर रहा है किसकी? पर्यावरण की, एनवायरमेंट की। विश्व बात कर रहा है डिजास्टर मैनेजमेंट की, आपदा प्रबंधन की। हम बात करते हैं सिक्योरिटी की, लॉ एंड ऑर्डर की। हम बात करते हैं बायोडायवर्सिटी की, कि अपने जीव जंतुओं, वृक्ष, पशु पक्षी, उनको कैसे बचाया जाए, स्पीशीज को कैसे बचाया जाए, मेंटेन किया जाए। हम बात करते हैं कि समाज के अंदर मॉरल उत्थान होना चाहिए, एथिक्स होने चाहिए, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एप्टीट्यूड होना चाहिए, सोचने की समझ अच्छी होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं एथिक्स की, मोरालिटी की, हम बात करते हैं इंटीग्रिटी की यानी कि ऑनेस्टी की, हम बात करते हैं एप्टीट्यूड की यानी कि अपने कार्यशैली, जो दिमाग से, जो सोच समझ के जो हम अप्लाई करते हैं उसकी। अब ये सारी चीज किससे जुड़ी हुई है? ये सारी चीजें, ये सभी चीजें जुड़ी हुई हैं किसी समाज से, किसी सोसाइटी से जुड़ी हुई है। कौन सी सोसाइटी? इंडियन सोसाइटी, भारतीय सोसाइटी। अब ये सारी चीजें इंडियन सोसाइटी से जुड़ी हुई हैं, पर इस सोसाइटी का एक पास्ट रहा है। इस सोसाइटी का पास्ट हमको हिस्ट्री और कल्चर पढ़ के पता चलता है, और ये हिस्ट्री और कल्चर बहुत भिन्न रहा है। और इस भिन्नता में योगदान, इस डिफरेंस में योगदान, इस डाइवर्सिटी में योगदान हमारी ज्योग्राफी का भी है। सो भारत की अगर ज्योग्राफी देखे जाए तो पहाड़ भी है, पठार भी है, समुद्र भी है, रेगिस्तान भी है। तो यानी कि जैसे जैसे ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी आती है, हिस्टोरिकल कल्चरल डाइवर्सिटी अपने आप उत्पन्न हो जाती है। तो भारतीय समाज को हम तब तक बेहतर नहीं समझ पाएंगे जब तक हम उसका इतिहास और संस्कृति नहीं जानते, भौगोलिक संरचना नहीं जानते, और ये सारी चीजें हम नहीं जानते। यही बिल्कुल उतार लिया गया है यूपीएससी के सिलेबस में। देखते हैं मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस में इसको कैसे उतारा गया है। सिलेबस ऑफ यूपीएससी मेन एग्जामिनेशन स्टार्ट करते हैं। जीएस पेपर 1 से 4 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 को हम देखते हैं क्या क्या आता है उसके अंदर। तो जीएस पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री एंड कल्चर, ज्योग्राफी और इंडियन सोसाइटी, ये तीनों चीज उसमें डाली गई हैं, क्योंकि ये तीनों चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। किसी भी समाज को, भारतीय समाज की बात नहीं कर रहा, दुनिया में किसी भी समाज को अगर आपको समझना हो तो उसकी इतिहास और संस्कृति को पढ़ना जरूरी है, और उसको भौगोलिक रचना को पढ़ना जरूरी है, ताकि हम गेस कर पाए वहां का समाज कैसा होगा। तो भारत, जहां पे इतिहास भी भिन्न रहा है, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग इतिहास रहा है ना, ज्योग्राफी ऑलरेडी डिफरेंट है, तो हमारी डाइवर्सिटी है पॉपुलेशन में, तो हम कहते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी।
तो इस डाइवर्सिटी को एक सिविल सर्वेंट को मैनेज करना होता है। भाई हमारी थिंकिंग कैसे उत्पन्न होती है, भाई हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, हमारी सराउंडिंग्स, कई बार जो थिंकिंग डेवलप होती है शायद वो सही नहीं हो, सकारात्मक नहीं हो, पॉजिटिव नहीं हो, क्योंकि उसमें बायसेस हो सकते हैं, किसी के प्रति हेट हो सकता है। तो ऐसा व्यक्ति अच्छा ऑफिसर तो नहीं बन सकता है, क्योंकि जब हमें ऑफिसर बनना होता है तो भाई भारत के किसी भी कोने में हमारी पोस्टिंग हो सकती है, वहां के लोग हमारी सोच के डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन तब भी हम उनको मैनेज करना है। वो हम तभी हम कर सकते हैं जब हम नॉन जजमेंटल होते हैं, जब हम न्यूट्रली एक्ट करते हैं, उनको समझते हैं। उनको समझने के लिए, भारतीय समाज को समझने के लिए, भारतीय समाज में विभिन्नता को समझने के लिए हिस्ट्री और कल्चर पढ़ना अनिवार्य है, ज्योग्राफी को समझना अनिवार्य है, ताकि हम भारतीय समाज को समझ पाए। जब समाज को समझ पाएंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे लोग किस प्रकार के हैं। और भारत सरकार के लिए और सिविल सर्वेंट्स के लोग कौन होते हैं? सिटीजन्स। सिटीजन्स एक्चुअली कस्टमर्स होते हैं डेमोक्रेसी के। उनको कुछ लाभ चाहिए सरकार से, सरकार उनके लिए काम करती है। तो हमारे लिए ये लोग हो गए सिटीजन्स प्रोफाइल। हमें पता चला पहला पेपर पढ़ के कि हमारा भारतीय समाज किस प्रकार का है। अब भारतीय समाज के बारे में पता चला तो जाहिर है इसको मैनेज करना है, इसको एडमिनिस्ट्रेशन देना है, इसका प्रबंधन करना है ना। तो इसलिए पेपर नंबर 2 स्टार्ट होता है आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस से। ये क्यों पढ़ना जरूरी है? पॉलिटिकल स्ट्रक्चर केंद्र स्तर पे, राज्य स्तर पे और लोकल गवर्नेंस के स्तर पे, पंचायत स्तर पे। उसके बाद प्रशासन की प्रक्रिया यानी गवर्नेंस के तरीके। ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमने समाज को जब देखा, उसके अगर हम मैनेजर बनेंगे, सिविल सर्वेंट मैनेजर बनता है समाज का, तो मैनेज कैसे करना है? तो उसको पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और गवर्नेंस के तरीके आने चाहिए, क्योंकि मेजर काम है प्रबंधन सोसाइटी का। अब एक मैनेजर क्या करता है? एक मैनेजर समाज को बेहतर करता है, तो जाहिर है कुछ ऐसी चीज करेगा, कुछ ऐसी चीज इंप्लीमेंट करवाएगा जिससे समाज बेहतर बने। तो इसलिए पेपर नंबर 2 में स्पेस दिया गया है बहुत सारी पॉलिसीज के लिए, स्कीम्स के लिए। HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट यानी मानव संसाधन विकास, जिसमें एजुकेशन हेल्थ आती है, और सामाजिक न्याय। ये किस लिए चाहिए? समाज में डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, बेसिक डेवलपमेंट। समाज कैसे डेवलप होता है? शिक्षा अच्छी होती है तब, स्वास्थ्य अच्छा होता है तब, अच्छी स्कीम्स एंड पॉलिसी उनके वेलफेयर के लिए लाई जाती हैं, और सामाजिक न्याय को बढ़ावा दिया जाता है। इस डेवलपमेंट में हमारा मददगार होते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब ये नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया अमेरिका, इंडिया रशिया। भाई दुनिया में तो 190 से ज़्यादा देश हैं, यानी कि बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो शायद कुछ चीज़ हमसे बेहतर कर रहे हो। जब हम उनसे जुड़ते हैं तो कई नई चीज़ सीखते हैं, वो नई चीज़, नई नॉलेज हमारे पास आती है। उस नॉलेज का हम इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, ताकि समाज को बेहतर बना पाएँ। और ये कोई नई बात नहीं है। जब भारत अपने फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा हुआ था, लड़ाई लड़ रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो हमने बहुत कुछ बाहरी नॉलेज से सीखा। जैसे पहली बात फ्रेंच रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, हमको नए आइडियाज आए। हम जब संविधान भी बना रहे थे तो हमारे संविधान निर्माता 5-6 मुख्य संविधानों की स्टडी करके भारत का संविधान बनाया। तो जब भी हम बाहरी नॉलेज से जुड़ते हैं, अल्टीमेटली पर्पस होता है अपने आप को बेहतर करना। सो अंतरराष्ट्रीय संबंध और इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब होता है ग्लोबल एक्सपोजर, यानी कि अपने आप को जोड़ना, कोलैबोरेट करना, एक्सेस टू नॉलेज, बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर सोसाइटी। सो ये क्या बन जाते हैं? भारी फैक्टर्स इन शेपिंग आवर डेवलपमेंट। तो सिलेबस का जो मतलब है, यानी कि पहला पेपर बताता है कि समाज को समझो, दूसरा पेपर बताता है इसका प्रबंधन कैसे करें, इसको डेवलप कैसे करें, अंदरूनी ज्ञान से और बाहरी ज्ञान से। अब तीसरी चीज, समाज को अगर हम डेवलप करना है तो हम ये भी चाहेंगे कि समाज भी कंट्रीब्यूट करे भारत के विकास के लिए। अब लोग कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? लोग तो तभी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जब वो उत्पादक बनेंगे, यानी कि जब वो उत्पादन बढ़ाएंगे तो अपनी उत्पादकता तो बढ़ाएंगे, देश की भी बढ़ाएंगे। तो इसलिए पेपर नंबर 3 स्टार्ट होता है इकोनॉमी से। इकोनॉमी, यस, और वो किस प्रकार की होनी चाहिए? इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि समावेशी होनी चाहिए, टू क्रिएट अ प्रोडक्टिव सोसाइटी, एक वो उत्पादक समाज को बढ़ावा देना। इसके बाद समाज को क्या चाहिए होता है? मैनेजमेंट चाहिए होता है, समाज को चाहिए होता है उत्पादकता, समाज को चाहिए होता है रेगुलर विकास और प्रोग्रेस, जो विज्ञान देता है, तकनीक देती है ना, टू मेक अ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। हमेशा एक प्रगतिशील समाज बनता है जब हम विज्ञान
विज्ञान को बढ़ावा देते हैं, एक साइंटिफिक टेम्पर को बढ़ावा देते हैं। समाज को और क्या चाहिए होता है? सुरक्षा। अब सुरक्षा के लिए पहले एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने की जरूरत है, बायोडाइवर्सिटी को बचाने की जरूरत है, आपदा प्रबंधन करने की जरूरत है, और लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत करने की जरूरत है। तो इसलिए पेपर नंबर 3 में ये सभी बातें आती हैं। एनवायरनमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी क्यों चाहिए? फॉर अ सेफर सोसाइटी, एक सुरक्षित समाज बनाने के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं पेपर नंबर 4 की। कोई भी समाज तेजी से तरक्की तब करता है जब उसके अंदर मूल्य अच्छे हों। अब मूल्य दोनों तरफ चाहिए भाई, जो शासन में बैठे हैं उनके अंदर भी मूल्य होने चाहिए, अधिकारी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके अंदर भी मूल्य होने चाहिए, और आम जनता के अंदर भी मूल्य होने चाहिए। देश तब तरक्की करता है पहले ये दोनों लोग जब पार्टनर करते हैं, शासन और लोग, और अगर मूल्य दोनों की तरफ अच्छे हों तो तेजी से इसका देश का विकास होता है। तो इसलिए क्या जरूरी है इंप्रूव करना? एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड। एथिक्स, इंटीग्रिटी इज ऑनेस्टी, एप्टीट्यूड मतलब काम करने का तरीका, एथिक्स बेसिकली रूल्स जो हमको बताते हैं कि किस प्रकार काम करना चाहिए। तो यानी कि अगर हमको कंबाइन करें तो ये मॉरल गाइडेंस टू सोसाइटी, हम मॉरल गाइडेंस, ये हमको मॉरल गाइडेंस देते हैं। और जाहिर है अगर बेटर एथिक्स होंगे, इंटीग्रिटी बेहतर होगी, एप्टीट्यूड बेहतर होगा समाज में भी सरकार में भी, तो जाहिर है देश जल्दी तरक्की करेगा। So higher level of EIA, ethics, integrity and aptitude, then better the development of society. और फिर क्या निकल के आएगा? स्ट्रॉन्ग नेशन इन मेकिंग। ये स्ट्रॉन्ग नेशन मेकिंग जो सारे मूल्य संविधान के दर्शाएगा। अ साइन ऑफ अ प्रिपेयर्ड एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी, यानी कि ऐसा समाज जो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है सोच में और काम करने में। एन इमर्जेंस ऑफ नेशन रिस्पॉन्सिबल पावर, यानी कि एक ऐसा देश, एक ऐसा भारत जो विश्व में उभर के आए एज अ रेस्पॉन्सिबल कंट्री। तो ये सारी चीज, ये सारी एक प्रक्रिया है। किसी देश को, किसी समाज को चेंज होने में एक लंबा वक्त लगता है। इंडिया तो अभी बहुत यंग स्टेज में, इंडिया एट 75। अगर हम इंडिया का स्टेज जाने तो अभी हम बिल्कुल जवान होने की कोशिश कर रहे हैं, अभी हम एडोलेसेंट है, अभी हम टीनेजर हैं, अभी हमें मैच्योर होने में टाइम लगेगा, लेकिन हमें मैच्योरिटी के लिए लगातार काम करने की जरूरत है। इस काम को डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करते हैं सिविल सर्वेंट्स। ओके, तो ये नजरिया हमको अपनाना है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये इस तरह से दिखता है हमारा सिलेबस, यानी कि ये समाज से जुड़ी हुई सारी बातें। अगर हम इसको बोलें किस फॉर्म में? सोसाइटी ट्री के फॉर्म में। तो हमारा सिलेबस कैसे दिखता है? ये सोसाइटी ट्री है, ये इसका तना है यानी कि स्टेम है। ये 4 ब्रांचेस हैं, 4 जीएस पेपर्स, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3 और 4। पहले पेपर में हमें इतिहास पढ़ना है, हमें भूगोल पढ़ना है ताकि हम भारतीय समाज को समझ पाएं। तो पेपर नंबर 1 हमारा हो जाता है कस्टमर प्रोफाइल, अपने लोगों को जानना और परखना। उसके बाद पेपर नंबर 2 हमें डेफिनेटली मैनेज करना है, तो इसलिए हमें किसके ज्ञान की जरूरत है? पॉलिटी की और गवर्नेंस की। इसके बाद डेवलपमेंट के लिए हमें स्कीम्स के बारे में जानना जरूरी है, मानव विकास के बारे में जानना जरूरी है, और सामाजिक न्याय के बारे में जानना जरूरी है। हमें विदेश से हम क्या ले सकते हैं वो भी हमें जानना जरूरी है। विदेश संबंध क्यों जरूरी है, किस देश से हमें क्या लाभ और फायदा मिल सकता है, ताकि हम अपने देश को बेहतर कर पाए, तो डेवलपमेंट। इसके बाद समाज को उत्पादक बनाना है तो इकोनॉमी पढ़ना जरूरी है। सेफ्टी देनी है तो 3 काम, एनवायरनमेंट को बचा के रखना है, आपदा प्रबंधन करना है, और सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करना है। ये सारी चीजें तब तेजी से आगे बढ़ेंगी जब समाज में कुछ मॉरल गाइडेंस होगा। अब ये बेहतर तरीके से जब क्रियान्वयन होगा, इंप्लीमेंटेशन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो जाहिर है ये जो सोसाइटी ट्री है इसके रूट्स और मजबूत होते जाएंगे। और वो रूट्स कहां पे हैं? प्रस्तावना, प्रियम्बल की, संविधान की प्रस्तावना में, जिसको हम प्रियम्बल बोलते हैं। तो अगर इन सारी चीजों पे काम होगा तो डेफिनेटली देश मजबूत होगा, संवैधानिक मूल्य मजबूत होंगे और देश आगे बढ़ता जाएगा। ये एक क्रिया है, ये एक प्रक्रिया है जिसको बहुत टाइम लगता है, लेकिन हमें हार नहीं माननी है, लगातार इस पे काम करते रहना है। तो इंडिया एट 75 शायद जवान हो रहा है, बट इंडिया एट 150 डेफिनेटली मैच्योर हो जाएगा। तो किसी भी देश के ट्रांसफॉर्मेशन में इतना टाइम लगता है, लेकिन इस ट्रांसफॉर्मेशन में प्लेटफॉर्म कौन देता है? सिविल सर्वेंट्स। मेन एग्जामिनेशन के और भी पेपर्स होते हैं, जैसे हम देखा जाए तो भाई एक
क्वालिफाइंग पेपर्स होते हैं दो। क्वालिफाइड पेपर्स होते हैं भाई, क्वालिफाइड एक एक इंडियन लैंग्वेज का होता है भाई। भारतीय 8वें शेड्यूल में, भारतीय संविधान के 8वें शेड्यूल में 22 भाषाएं, कोई एक भाषा आप चुन सकते हैं एज अ कंपलसरी पेपर, क्वालिफाइंग पेपर, और इंग्लिश कंपलसरी है। और इंग्लिश क्योंकि इसलिए ज़रूरी है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, तो बहुत सारे भाषाएं और कल्चर को जोड़ने वाली एक ही भाषा निकल के आती है, वो है इंग्लिश। अब भी वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगर कोई भाई पंजाब का व्यक्ति या हिमाचल का व्यक्ति अगर तमिल व्यक्ति से बात कर पाता है, या गुजरात का व्यक्ति अगर मिजोरम के व्यक्ति से बात कर पाता है, तो जोड़ने वाली भाषा अभी भी इंग्लिश है, तो वो ऑफिशियल लैंग्वेज के फॉर्म में यूज होती है। तो ये जो क्वालिफाइंग पेपर्स हैं, इनका नाम ही क्वालिफाइंग पेपर्स है, यानी कि इनके मार्क्स ऐड नहीं होते मेरिट में, पर आपको पास करना अनिवार्य है, जरूरी है, क्योंकि अगर ये पास नहीं हुए तो बाकी पेपर आपके चेक नहीं होंगे। इसके बाद एक पेपर होता है, इसको हम कहते हैं एसए पेपर, जिसको हम पेपर नंबर 1 कहते हैं। जब हम यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखें मेंस एग्जामिनेशन का, तो एसए को पेपर नंबर 1 रखा गया है, यानी कि ये द्वार खोलता है मेंस एग्जामिनेशन पास करने के लिए। और एसए का पेपर इस समय काफी डिफिकल्ट होता जा रहा है, क्योंकि हर उसमें फिलोसफिकल टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं, एथिकल टॉपिक्स ज्यादा पूछे जाते हैं। एसए के पेपर पे चर्चा करेंगे एक डिफरेंट वीडियो में। तो बट एसए इज पेपर नंबर 1। इसके बाद होता है एक ऑप्शनल पेपर्स। सो बहुत सारे ऑप्शनल्स में से करीब 20-25 ऑप्शनल्स है, उसमें से एक ऑप्शनल आपको चुनना होता है। उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आपका थ्योरेटिकल होता है, वो डीप थ्योरी की में जाता है, और पेपर 2 उसका अप्लाइड पार्ट है। तो ये तो मेंस एग्जामिनेशन हो गया। इसका एक फिल्टर्ड रूप आता है आपका प्रीलिम्स में। तो प्रीलिम एग्जामिनेशन अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स, क्योंकि आपको बेसिक के बेसिस पे एग्जामिनेशन देना होता है, तो इसमें कुछ सब्जेक्ट्स फिल्टर कर लिए गए हैं। यानी कि जीएस पेपर 1 की अगर हम बात करें, तो भाई हिस्ट्री एंड कल्चर पे सवाल पूछे जाते हैं, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट पे सवाल पूछे जाते हैं, पॉलिटी पे सवाल पूछे जाते हैं, इकोनॉमी पे पूछे जाते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे सवाल पूछे जाते हैं। ये ऑलरेडी तैयार है डिटेल मेन सिलेबस में, अलग से तैयारी कुछ नहीं करनी है, एक ही तैयारी से प्री और मेंस की तैयारी हो जाती है। और करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स या तो आईआर से जुड़े होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से, करंट अफेयर्स विज्ञान और तकनीक से जुड़े होते हैं, करंट अफेयर्स इकोनॉमी से जुड़े होते हैं, और करंट अफेयर्स पॉलिटिक्स से जुड़े होते हैं, और एनवायरमेंट से जुड़े होते हैं। ज्योग्राफी और हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट हैं जो थोड़े थोड़े स्टैटिक होते हैं, उसमें करंट अफेयर्स का रोल इतना नहीं होता है। इसके बाद पेपर नंबर 2 होता है, जिसको हम सीसेट कहते हैं। तो सीसेट में कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स और रीजनिंग पे फोकस किया जाता है। तो ये ब्रॉडली सिलेबस है। अब सिलेबस आपने जाना, तो पिछले वीडियो में आपने देखा था कि भाई सिविल सर्वेंट कौन होता है। सिविल सर्वेंट के अंदर कुछ गाइडलाइंस फॉलो करनी होती हैं, उसको समाज को ऑब्जर्व करना होता है। वो ऑब्जर्वेशन आप अपने अंदर कैसे लेके आएंगे? आप अपने अंदर लेके आएंगे सिलेबस को डीपली अंडरस्टैंड करके। आज हमने डिस्कस किया है वीडियो नंबर 2, जिसमें हमने सिलेबस के बारे में बताया कि सिलेबस को किस प्रकार से लिखना है। सिलेबस समाज की तस्वीर है। सब्जेक्ट्स हमें इसलिए पढ़ने हैं कि समाज को समझना है। समाज करंट अफेयर्स इसलिए पढ़ना है कि आगे हमको क्या करना है, और हमें अगर समाज का मैनेजर बनना है एज अ सिविल सर्वेंट, तो ये सब जानना जरूरी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे, अब हमने सिलेबस समझ लिया, तो नेक्स्ट वीडियो आएगा कि यूपीएससी की प्रक्रिया क्या है। यस, ईयरली प्रोग्रेस कैसे होती है, एग्जामिनेशन किस प्रकार से होता है, यानी प्रोसेस, प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन जो एमसीक्यू है, मेंस का एग्जामिनेशन जो रिटन है, एंड इंटरव्यू जो ओरल है। ये 3 तरह के मेथड्स क्यों, यूपीएससी क्या जानना चाहता है, यूपीएससी कैसे इवेल्युएट करता है आपको, कैसे वो आपकी जॉब फिटनेस चेक करता है, कैसे आपकी कार्य क्षमता चेक करता है, वो डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 3। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पुट योर ओपिनियंस, और डेफिनेटली अपने डाउट्स, जिसके बेसिस पे हम और आपको गाइड कर पाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमको सब्सक्राइब करिए और वेट करिए हमारे नेक्स्ट वीडियो का। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन।